किसी ने बनाया? बनाया नहीं है किसी ने भी? ये तो एक्सक्यूज, ये किसी काम का नहीं है एक्सक्यूज, चाहिए वो। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 10.4। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 10.4। Two circles of radii 5 and 3 intersect at 2 points such and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. Find the length of the common chord. यार ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, समझ नहीं आता ये क्या है। सबसे पहली बात तो we know that, अपनी कॉपी में लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में we know that 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. We know that 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. सबकी वीडियो ऑन चाहिए। 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. 3, 4, 5 जो है ना, that is a Pythagorean triplet. 3, 4, 5 जो होगा वो एक Pythagorean triplet है। Pythagorean triplet का मतलब अगर कहीं पर भी 3, 4, 5 एक ट्राइंगल बनाएंगे तो पक्की बात है वो कैसे ट्राइंगल बनेगा? राइट ट्राइंगल। कहीं पर भी अगर 3, 4, 5 पर ट्राइंगल बनाएंगे तो वो राइट ट्राइंगल ही बनेगा। दैट वुड बी अ राइट ट्राइंगल ओनली। समझे सब लोग क्या? ओके, तो चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कैसे क्वेश्चन हैं, कुछ कम समझ में आ रहा है लेकिन चलते हैं। चलिए, एक हो गया है ये सर्कल ब्लैक वाला, और एक हो गया है ये एक और सर्कल। देखो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक सर्कल आपको बड़ा बोला गया और एक सर्कल क्या बोला गया? छोटा। ठीक है वाला डायग्राम? चलो अब चलो, इसका सेंटर होगा यहां पे और इसका सेंटर होगा यहां पे। ये हो गया पॉइंट ए और ये पॉइंट कितना हो गया? बी, और ए बी इज द कॉमन कॉर्ड। AB is the common chord and you want to calculate the value of the AB। आपको AB का तो लेंथ निकालना है ना, आपको AB का ही तो लेंथ निकालना है, AB का लेंथ निकालना है। ओके, अब आपको बोला गया 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3। एक का रेडियस कितना है? 5 और एक का रेडियस कितना है? 3। ये वाला रेडियस हो गया 5 और ये वाला रेडियस कितना हो गया? 3। ये हो गया है, मान लेता हूं ये हो गया है P और ये कितना हो गया है? Q। और हम लोगों ने इन दोनों के बीच को ज्वाइन किया। तो यार इस पॉइंट को मार्क तो करना पड़ेगा। लेट दिस पॉइंट बी M। मुझे मालूम नहीं और अभी क्या है, बट मुझे मालूम है ये पॉइंट M है। कोई दिक्कत? ओके, अच्छा अब 5 और 3, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4। देख लो डिफरेंस। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4, यानी PQ वैल्यू कितनी हो गई? 4। PQ का वैल्यू कितना हो गया? 4। ये डायग्राम हमने बनाया है, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया सब लोग? लेकिन यहाँ ट्राइंगल APQ क्या साइड्स हैं 3, 4, 5? है ना? सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाइएगा, बड़ा सा डायग्राम बनाइएगा, नॉट स्मॉल। बड़ा डायग्राम बनाइएगा अच्छे से एकदम। सब लोग की वीडियो ऑन हो जाए बच्चे लोग। बन गया बच्चे लोग?
डायग्राम बड़ा सा बनाया ना? यस सर। अब मैंने लिखा we know that 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet. Pythagorean triplet. Triangle A, P, Q, ये है 5, ये है 4 और ये कितना है? 3. Therefore, 5 should be hypotenuse. 5 should be what? Hypotenuse. And angle Q should be 90 degree. Yes, sir. Angle Q should be what? 90 degree. क्योंकि मुझे मालूम है ना पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये एंगल कितना हो जाना चाहिए? 90 डिग्री. तो वी शुड रीड्रॉ द डायग्राम. हमें इस डायग्राम को फिर दोबारा से बनाना चाहिए सही तरीके से. वी शुड रीड्रॉ द डायग्राम. ठीक है, अभी हमको दोबारा से डायग्राम को बनाना चाहिए. तो रीड्रॉ द डायग्राम कर लेते हैं सर. So much black. क्या ये हो गई है कॉमन कॉर्ड? Yes, sir. ये हो गई ए बी इज द कॉमन Chord. कॉर्ड. और ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल पी. और ये हो जाएगा क्यू. Yes, sir. और ये कितना हो गया? 90. और ये कितना हो जाएगा? ये 5. ये हो जाएगा 4. और ये करेक्ट हो जाएगा 3 डायग्राम. यस सर। यस. Yes, sir. तो इसका मतलब जो कॉमन कॉर्ड होगी दैट शुड बी द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल. ए बी कॉमन कॉर्ड मस्ट बी डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल. बोलो आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. भाई अगर ये एंगल 90 चाहिए तो ये एंगल 90 तब होगा ना जब ये 3 पूरा सीधा हो जाएगा ये वाला कॉमन कॉर्ड. और ये Q जो है वो सेंटर यहां पे पड़ जाएगा. द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल मस्ट लाई ऑन द कॉमन कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल मस्ट लाई ऑन कॉमन कॉर्ड. Common chord. Therefore, AB is equal to 2 into 3, that is 6 centimeter. AB जो हो गया वो डायमीटर हो गया ना इस वाले सर्कल का. यस सर। AB जो हो गया वो डायमीटर हो गया इस सर्कल Yes, का. sir. तो इसका मतलब ये क्या हो गया? That is the, ये देखिए AB is the diameter of this red circle. तो उसका रेडियस है 3, तो उसका हाइट कितना हो गया? 6. टोटल AB का वैल्यू कितना हो गया? 6. यानी ये क्वेश्चन हम लोगों ने डायग्राम की मदद से किया है. This question we have tried it on the basis of the diagram. हम लोगों ने डायग्राम की मदद से ये बोला. और यूज क्या आया कि मुझे मालूम है 3, 4, 5 क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है. तो जब चलो ये पहले वाला डायग्राम हमारा गलत हो गया, उसको ठीक करने के लिए मुझे एंगल क्यू को क्या बनाना पड़ा? 90. उसको ठीक करने के लिए मुझे एंगल क्यू को क्या बनाना पड़ेगा? 90. तो एंगल क्यू को 90 बनाने के लिए, क्यू नहीं, हाँ क्यू को, एंगल क्यू को क्या बनाना पड़ेगा मुझे? 90. तो 90 के लिए मुझे ए क्यू को ऐसे वर्टिकल देना पड़ेगा. तो ए क्यू को वर्टिकल देने के लिए सर्कल्स को थोड़ा सा हम लोगों ने शिफ्ट किया है और नया डायग्राम बना है ऐसा. समझ में आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली डायग्राम पे बेस्ड है. फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायग्राम्स. समझे ना सब लोग? कॉपी कर लीजिए प्लीज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10.4 के 6 क्वेश्चन है और इस सैटरडे में आपका इन 6 क्वेश्चन का टेस्ट भी लेंगे. सैटरडे ले लेंगे या मंडे ले लेंगे या संडे ले लेंगे, दैट डिपेंड्स, है ना. दैट डिपेंड्स कब लेता हूं, लेकिन सैटरडे संडे मंडे पे टेस्ट लेंगे. तब तक तो लगातार क्लासेस चलती जाएंगी, है ना.
हो सकता है संडे ले लूं टेस्ट इस बार। बोलो भावेश क्या कहना चाह रहे हो? भावेश और आदित्य, आज जब 9 बजे क्लासरूम खत्म होगा तो रुक के जाना, मुझसे मिलना पहले, फिर जाना आज, क्योंकि तुम लोग यहाँ क्वाड्रिलेटरल्स का एक टॉपिक है ना जो तुमने बोल रखा है कि सर आपको कराना है 20 से पहले 20 को आने टेस्ट आप लोग 20 को है, कब है टेस्ट? और आप पूरा ही क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना चाहते हैं ना? करा लो। कोई और टॉपिक तो नहीं है ऐसा जो एग्जाम में आ रहा है किसी के यहाँ अभी दिसंबर में और मैंने नहीं कराया अभी? जनवरी में आना। क्या? क्वाड्रिलेटरल सर्कल और पॉलिनोमियल। क्या क्या? पॉलिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। ठीक है, जनवरी तक तो यहाँ भी कर लेंगे उन लोग का अभी 20 को है ना एग्जाम। Sir, next year. शर्मा जी Yes, sir. कैसे आ गए आज ठंड में? अरे सर पापा नहीं गया था। हैं? सर पापा की ड्यूटी लगी थी इस वजह से नहीं आ रहा था। अभी सर अभी तो घर पे है। गुड। कल टेस्ट कितने लोगों ने दिया? हाथ ऊपर करो, अच्छे से हाथ ऊपर करो ना। 1 2 3 4 5 6 बस कनिष्का ने दिया यहाँ ना, क्यों नहीं दिया? मोदी जी सुनेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बोले हमने गांव में इंटरनेट नहीं चाहिए, और ये बच्चे बोल रहे हैं नेट प्रॉब्लम है। अच्छा आदित्य ने भी दिया है, ज्ञानंद ने दिया है, केटी ने दिया टेस्ट कल? ये जबलपुरिया ने टेस्ट नहीं दिया। साइंटिका ने? ओके, शिवानी ने? अंकित पटेल? ओके, भावेश ने दिया है शायद, ज्ञानंद ने भी नहीं, भावेश ने भी दिया ना शायद। ओके, ज्ञानंद ने भी दिया। देव बहादुर? आदित्य ने भी दिया। बाई चांस जितने भी स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया ना तो टेंशन मत करना कोई भी, आज तुम्हारे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे बेटा। जितने भी स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया ना आज तुम्हारे अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे। Sir, according to the first diagram you have made, sir, can we say AQ is equals to AM? AQ is equal to AM. AQ is equal to, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल Sir, बोल can सकते we use in any triangle? Can we use congruency in this question? हैं। हाँ यूज कर सकते हैं। ट्राइंगल APQ is congruent to triangle BPQ, फिर बोलेंगे AM is equal to BM और एंगल 90 हो गया, ऐसा कुछ कर देता हूँ। अच्छा ये वाला पार्ट कुछ समझ में आया मैंने क्या किया है? इसमें मैंने डायग्राम्स की मदद से समझाया। किसकी मदद से समझाया? डायग्राम्स की मदद से। अब डायग्राम की मदद से समझाया है तो अब थोड़ा सा और काम कर देते हैं। एक और भी तरीका है इसका, वो भी क्या तरीका है वो भी समझा देता हूँ उसको, है ना। आई एम गिविंग यू वन मोर मेथड टू डू दिस। एक और मेथड दे रहा हूँ, उसको भी साथ में कीजिएगा मेरे, है ना। देखो फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, और इतनी रामायण ना लिखनी पड़े। कुछ कोई ऐसा तरीका है क्या सर ये जो आपको थ्योरी लिखनी पड़ रही है ना सर, ये तो थोड़ी कम समझ में आ रही है, टीचर कैसे मानेंगे इस थ्योरी? ओके, हम लोग एक और तरीके से कर रहे हैं, वो भी देखिए। देखिए फिर दोबारा से वही वाला डायग्राम बनाते हैं जो भी थोड़ी देर पहले बनाया था। ये एक सर्कल लिया है हम लोगों ने, फिर इसी का ही एक और ले लिया सर्कल, बट
ये बोल रहे हैं कि हम तो छोटे से हैं, छोटे से हैं, ये तो छोटे हो गए, राइट। और ये हो गया P, ये रेडियस कितना हो गया 5, और ये हो गया है ये हो गया है Q, और ये रेडियस कितना हो गया 3, ये भी हो गया 5, और ये कितना हो गया 3, और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गया है A और ये हो गया है B। तो सबसे पहले ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल कर लोगे क्या? Yes, yes, sir. भाई ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये हो गई कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CBC। ओके, फिर हम लोगों ने AB को ज्वाइन किया, और ये पॉइंट कितना हो गया? ये क्या पॉइंट दिया था? M। इन ट्राइंगल APM एंड ट्राइंगल BPM, तो क्या AP इज इक्वल टू BP है? Yes, sir. क्यों? 5 है। और क्या APM कॉमन है? और क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है? Yes, तो sir. ट्राइंगल APM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPM बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो क्या AM इज इक्वल टू BM हो गया? Yes, sir. बोलो जल्दी से। Yes, sir. AM इज इक्वल टू BM हो गया सीधी सीधी से। Yes, sir. M इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, Yes, sir. तो क्या एंगल M 90 भी हो जाएगा क्या? Yes, sir. PM is perpendicular to AB, इसका रीजन समझते हो? The line joining center to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. Yes, sir. The line joining center to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. वो लाइन जो कि midpoint से center में डाली जाती है chord के, वो perpendicular हो जाती है। तो ये एंगल कितना हो गया है? 90 डिग्री। PM is perpendicular to AB। अब PM is perpendicular to AB हो गया है अभी, तो मैंने ट्राइंगल बनाया है AMP। ये कितना है? ये कितना है? 5 और ये 4। अच्छा, करते जाओ इसी में आगे, समझ रहे हो सब चीजें अच्छे से करते जाओ। चलो एक नया तरीका आ रहा है, थोड़ा लंबा सा, बहुत गंदा सा तरीका। देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 4। Yes, sir. तो ये मान लेता हूं x है, और ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस x। मतलब क्या हुआ? लेट QM be x, तो PM कितना हो जाएगा? 4 माइनस x। अब दो ट्राइंगल आप कंसीडर कर रहे हो, एक है AMQ और एक है AMP। ये कितना है? 4 माइनस x, और ये कितना है? x, और ये है 3। तो आपने AM दोनों ट्राइंगल्स में निकाला, ट्राइंगल A इसमें पाइथागोरस लगाया, इसमें भी पाइथागोरस लगाया, तो ये हो गया AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। Yes, sir. तो AM स्क्वायर प्लस PM की वैल्यू हो गई है 4 माइनस 6 द होल स्क्वायर इज 25। तो ये हो गया बच्चे लोग AM स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 माइनस x द होल स्क्वायर। फिर अब इस वाले ट्राइंगल में AM स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इजंट इट 3 स्क्वायर? AM स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर। क्या दोनों से AM स्क्वायर को इक्वेट कर सकते हैं क्या? इक्वेटिंग AM स्क्वायर, तो यहां से हो गया 25 माइनस 4 माइनस x द होल स्क्वायर, और यहां से आ गया 9 माइनस x द होल स्क्वायर। x की वैल्यू निकालो, यहां से x की वैल्यू निकाल दीजिए फटाफट। Get me the value of x। जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है ना, उनको बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यू हैव टू फेस अ बिग प्रॉब्लम। अच्छी बात नहीं है, क्लासरूम के अंदर अलाउड नहीं होता है अगर आप टेस्ट नहीं देते हो।
एक टेस्ट लेने के लिए हमारी क्लास चली जाती है और उसमें आपने बोला सर हम तो आए नहीं थे क्लास में, मतलब ठीक है, बस क्लास में भी छुट्टी हो जाएगी। एक्स का वैल्यू नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा क्या? वहां से नहीं दिख रहा, अच्छे से आ गया दिख रहा है। फिर क्या बोल रहे? हाँ, अच्छा ओके ओके आंसर बोल रहे हो कि मार्क्स? आंसर। आंसर 0 आ रहा है, और इसको तो सॉल्व करके, Yes, sir. इसको सॉल्व करके तो 0 आ रहा है, नहीं आ रहा ना 0? श्रेय अगर कुछ और आ गया, सब लोग का 0 आ गया? Yes, sir. उम्मीद का नहीं आया। जोशी जी, अथर्व जोशी जाते हुए मिलके जाना आज। क्या बोली? आएगा तो 0। तो आएगा ही 0 यार, चिंता मत करो, 0 तो आ नहीं सकता तुम। 0 आता है, डाउट होने लगता है गेम में। देखो मैं करके बता देता हूँ, आंसर इस x का वैल्यू 0 आएगा इसमें। ये हो जाएगा, देखिए 25 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर कट जाएंगे क्या? 25 माइनस 16 कितना हो गया है? 9 प्लस 8x इज इक्वल टू 9, 9 भी चले गए तो 8x बचा है 0, x की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन 8 इज 0। कमाल हो गया यार, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो आती नहीं थी, बट फिर भी आ गई है, क्या करें? तो am की वैल्यू कितनी हो गई है? am स्क्वायर हो गया है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 0 स्क्वायर, तो am स्क्वायर, am की वैल्यू हो गई है √9, बोले तो 3 हो गई am की वैल्यू। तो अगर am 3 हो गया है तो सोचकर बताइए ab कितना होगा? Therefore AB is double of AM, so 2 into 3 is 6। इसके अंदर आपको AB का ही वैल्यू निकालना था ना, यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो AB का वैल्यू आ गया 6, बिना नया डायग्राम बनाए, बिना नया डायग्राम बनाए। समझ में आएगा? ये हमने अलजेब्रिक मेथड से किया है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा? और जिन लोगों ने खासतौर से वो कर लिया था रेशमा सलमा मंदी और अंकुर, रेशमा सलमा मंदी, उसमें भी तो ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी। यस सर। जिसमें आंसर 23.04 का स्क्वायर रूट आता है 4.8 तो उसका डबल 9.6 हो जाता है। समझ गए ना? यस सर। चलो, तो ये हो गया बच्चों आपका एक कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज नंबर 10.4, 10.5 हम पहले भी कर चुके ना। यस सर। अब तो कुछ नहीं बचा इस वाले चैप्टर में, कुछ भी नहीं। थ्योरम सारी हो गई, कॉन्सेप्ट सारे हो गए, सब बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गया पूरा बड़ा। बस एक बचा है, आपका पीपीटी बचा है, तो आपने अपना प्रेजेंटेशन देना है ना वीडियो बना के कि सर मैंने सारी थ्योरम्स कर लिए और मैं आपका वीडियो देख के बता दूंगा आपको बन रही है कि नहीं बन रही है। और बाई चांस जिसने नहीं भेजा होगा तो उसको मैं वो यहीं पे बुला के एंड टू एंड शूट कर लूंगा 2 मिनट में। चल बेटा तो शुरू हो जाए और तुम बताते जाओ। ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप घर में मत शूट करो, यहाँ आ जाओ और यहाँ पे आप बताते जाना और लाइव भी चलता रहेगा और आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी बढ़िया, हमेशा के लिए अमर हो जाएगी आपकी वीडियो, है ना, और ऑनलाइन चली जाएगी एकदम बढ़िया, जब चाहे मर्जी देखते रहना। तो मर्जी है आपकी कि आप कैसे देना चाहते हैं उसको। अब यार मुझे तो टेस्ट देना आता नहीं है, टेस्ट 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 मैथ्स टेस्ट। टेस्ट कैसे खुलेगी यार?
टेस्ट किया? लाइब्रेरी लाइब्रेरी में नहीं, लाइब्रेरी में तुम लोग डालते ही नहीं टेस्ट। नाइन्थ का कोई भी ले लो इसमें। आदर्श कुर्मी, आदर्श टेस्ट दिया तुमने कि नहीं दिया? या तो है बस नंबर ज्यादा खराब तुम सबसे ज्यादा यस सर बोलते हो। देखता हूँ उसमें बैच में मिलेगा कि नहीं। अटेंडेंस असाइन्ड टेस्ट टेस्ट तो क्रॉस लगा इसमें। सामने क्रॉस आस्ते से बंद करवाओ यार मेरी फिल्म है नहीं क्या उसमें? हाँ देखते तो किस काम हो जाए। तुमने टेस्ट ऑन करा दिया ना? पूरी डिटेल रहती है आप लोग तुम लोग प्रीवियस क्लास में 90% नंबर आए थे। ऑफलाइन टेस्ट रिपोर्ट, ऑफलाइन टेस्ट रिपोर्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट ज्यादा बेइज्जती होगी क्या? हैं? सच में खराब टेस्ट किया तो पिछले वाला कोई बात नहीं यार। ठीक है सर हाँ यार ये टेस्ट कैसे ऑन होगा? क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में दे दो वो भी ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। बच्चे की जितनी जितनी उसी में मजा आता है टेस्टिंग दिन में करने से। देखो बच्चों लोग ये जो पेपर था ना आपके पास ये ऑलरेडी पता आपको डीपीएसटी मिला हुआ था पहले। आपको जो लास्ट में जो डीपीएसटी मिला था ना लास्ट क्लास में शायद सैटरडे में या सैटरडे में जो डीपीएसटी मिला था 4 बजे वाली क्लास में उसी पेपर का एक टेस्ट पेपर था। तो जिन लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा अगर वो डीपीएसटी तो उन लोगों को टेस्ट भी बन गया होगा। तो जिन लोगों ने वो डीपीएसटी भी हवा बना के वो उड़ा के अगर देख दिया होगा तो उनके लिए अब क्या कह सकते हैं, क्या करेंगे। चलिए तो चलो ये रहा अब आपका टेस्ट और टेस्ट में रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 30। आई डोंट नो आपको कितने मिले थे? 28। ओके चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, if the length of the chord of the circle is 16 and it is a distance of 15 centimeter from the center of the circle, what is the radius of the circle? मिला ना क्या? समझ में आया क्या आपको? देखो ये बोल रहे हैं कि एक सर्कल है जिसमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड है 16। ये AB की लेंथ कितनी है? 16। सेंटर से डिस्टेंस कितना है? 15। तो ये तो 8 हो गया ना इधर तो। और ये भी हो गया 8। 15 8 17 का होता है क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट? तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया? 17। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया? 17। सीधा सीधा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत डिफिकल्ट है क्या? चलते जाए सब लोग। कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताइएगा प्लीज। ये कल के पेपर्स थे आपके पूरे पूरे। इसका आंसर निकालिएगा थोड़ा जल्दी से, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6। एक सर्कल है सर, उसका रेडियस है आपके पास में 6, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द कॉर्ड इज 8। ओके यहां से ये डिस्टेंस है 8 और ये है 6।
the perpendicular distance from the center of the circle to the chord which is 8 centimeter length. Sorry, ये है 8. ये पूरी है 8, तो ये 8 होगी तो ये 4 4 हो गया क्या? Yes, sir. तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, Yes, sir. तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16 बोले तो 20, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 20 मतलब 2 अंडर रूट 5. देखिए कोई ऑप्शन है? Yes, sir. सर है ना, बी ऑप्शन हो गया. Yes, sir. पूरे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे है. चलो अब दो क्वेश्चन इकट्ठे कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है आप ये सब कर लेते हो. चलिए निकालिए आंसर फटाफट. If O is the center of the circle with the radius r and AB is the chord of the circle. ये देखिएगा प्लीज, ये सर्कल हो गया and O is the center of the circle with the radius r. ठीक है, AB is the chord of the circle, AB हो गया chord of the circle. AB is the chord of the circle at a distance r by 2 from the center. Okay, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है? r by 2, r by 2. तो एंगल BAO, एंगल BA ये हो गया r और ये कितना हो गया? r by 2. यार ये क्वेश्चन ना बनेगा तुम लोग से. आंसर तो है 30 डिग्री इसका. आंसर कितना है इसका? 30 डिग्री. ओह सॉरी, लेकिन इसका आंसर आपको भरी महंगा 10th क्लास के मेथड से. कौन सा मेथड है? 10th क्लास का. छोड़ दो उसको. है अब देखूंगा थर्ड का तुक्का किस किसने लगाया, कल बताऊंगा सब लोगों को. तुक्के वाले भी होंगे ना बहुत सारे. थर्ड का तुक्का लगाया, ये देखो फोर्थ का डायग्राम बनाओ प्रॉपर सब लोग. कम ऑन, आपके पास ये डीपीएस में ऑलरेडी होगा. अगर आप अपने बैग में निकालोगे, आपके बैग में कहीं पान बना हुआ खुदा हो मशीन है, पुड़िया टाइप की बनी, देख लो मिल जाएगा. आपको पता ही नहीं लगा कि क्वेश्चन का पेपर अग्रवाल सर ने पहले ही दे दिया. राकेश सर बोलने लगे सर बच्चों के पास तो ये पेपर पहले से है. हमने कहा बच्चों को कौन पता लग रहा है, कौन देख रहा है तेरे डीपीएस की. एंगल ADB, एंगल ADB ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री. और एंगल DCA, एंगल DCA, एंगल DCA ये वाला एंगल हो गया 80 डिग्री. देन एंगल DAB, एंगल DAB निकालो आंसर. आगे आंसर. क्या ये वाला एंगल भी 80 हो जाएगा? ये वाला इस वाली आंख पर ये 80 हो गया. सर ये भी 80. अब इस वाले ट्रायंगल में ये 80 हो गया, 30 हो गया, टोटल कितना हो गया? 110. तो ये वाला एंगल 70 हो गया. एंगल ये कितना हो गया? 70. ये 80 और 30 110 और ये 70 कितना हो गया? 180. बोला आया समझ में कि नहीं आया? हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4th हो गया. 5 और 6 दोनों कीजिएगा. 5 और 6. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6. A chord of length 15 centimeter is at a distance of 6 centimeter from the center of the circle. यानी एक कॉर्ड है जो कि 14 सेंटीमीटर की है. तुम लोग करो ना इसको प्लीज, अपने आप करो.
द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम बनाइए अपने आप, जल्दी से कीजिएगा। ये हो गया 14 और ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है 6 सेंटीमीटर। ये 6 हो गया, ये 7 हो जाएगा, ये निकल जाएगा। अंडर रूट में कितना होगा रेडियस, अंडर रूट 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर 36 और 49 9 6 5 1 5 80 अंडर रूट 80। Another chord is at a distance of 2 सेंटीमीटर। एक और chord है जिसका डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा रेडियस, अंडर रूट 85। ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 85 द होल स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 85, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू अंडर रूट 81 बोले तो 9। ये डिस्टेंस हो गया 9। तो कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई टोटल, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड 18 हो गई। लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना हो गया 18 बन जाता है हमको। लेंथ ऑफ द कॉर्ड वुड बी 18। बना के लिए चलो, कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। का हमने दिया है टेस्ट। चलो, one chord of the circle is known to be 10 centimeter. The radius of the circle must be greater than equal means greater than 5 भाई इसी को देख लो ना, इसकी chord थी लेंथ नहीं। One chord of the circle is said to be 10 है ना। इधर देखो, एक सर्कल की जो chord है ना वो है 10, तो आधा रेडियस कितना हो गया, आधा डिस्टेंस कितना हो गया 5, और जो रेडियस होगा इस ट्रायंगल में पाइथागोरस से तो 5 से तो बड़ा ही होगा ना वो। तो इसका मतलब 5 और इक्वल टू 5 भी हो सकता है अगर डायमीटर हो तो, एक और डायमीटर हो तो आंसर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 रेडियस या तो 5 हो जाएगा अगर ये कॉर्ड ये वाला डायमीटर ही हो जाए, और इक्वल टू अगर ग्रेटर देन 5 हो जाएगा अगर ये कॉर्ड हो जाए। लेकिन वो टिक किया तो आंसर करेक्ट कौन से वाला, बी वाला हो सकता है। चलिए सर, लेकिन वो लगती है ना थ्योरम कि दो साइड का रिलेशन थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। नहीं, मैंने क्या बोला कि अगर आपका ये जो डायमीटर अगर ये जो ऐसी हो जाएगी ना 5 से, तो रेडियस 5 हो गया। फिर कॉर्ड डायमीटर आल्सो द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसका सही आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, भले ही उन्होंने कुछ भी दिया। अगर वो ये लिख देते कि द वन कॉर्ड ऑफ द सर्कल अदर देन डायमीटर इज नोन टू बी 10 सेंटीमीटर, कि एक कॉर्ड है जो डायमीटर नहीं है उसकी वैल्यू 10 है, तो रेडियस फिर 5 से बड़ा होगा। फिर रेडियस 5 से बड़ा हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है कुछ भी। इसलिए मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। भले ही आपका सही हो गया हो, गलत हो गया हो, क्या हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में क्या ख्याल है, ये लीजिए, बनाइए डायग्राम फटाफट। ABC is a triangle with B as a right angle. Okay. A, B, C. ABC is a triangle with B as a right angle. AC is 5 centimeter. AB is 4. A circle is drawn with A as the center and AC as the radius. AC as the radius. Okay. AC as the radius. Oh my God. A circle is drawn with A as the center and AC as the radius. The length of the chord of this circle passing through C is अच्छा। देखिए उन्होंने सर्कल बनाया और ये है ऐसा, कैसा अच्छा, ए है सेंटर और ए भी है, और ए बी का एंगल 90 डिग्री भी है। एंगल इन द
इस एंगल इन द कुछ समझ नहीं आ रहा है, रुक जाओ दोबारा करता हूँ। A is the AC is 5, AB is 4, AC is 5, AB is 4. A circle is drawn with A as a center and AC as a radius. AC radius होना चाहिए, okay, AC radius होना चाहिए। 90 है, AC diameter भी होना चाहिए। अच्छा लेकिन B सर्कल पर नहीं है। अगर ये बी परपेंडिकुलर है जब परपेंडिकुलर तो हाफ हो रुक जाएगा। ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया है 3 हो जाएगा। यस सर। तो क्या बनाना सही रहेगा। फिर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सी इज पासिंग थ्रू सी, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड तो ये हो जाएगी ये वाली। यस सर। तो ये 3 इधर हो जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा 6। मतलब मैं ध्यान लगा के सोच नहीं रहा। अब बोलो क्या बोलो हो गया। सर अगर ये परपेंडिकुलर है बी तो बी सी किसी कॉर्ड का तो हाफ हो गई। हाँ ये बात भी सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8, 9 आप लोग करोगे इस बार। 8, 9, 10 3 क्वेश्चन एक साथ, तीनों करोगे तीनों। सर थोड़ा जल्दी से करना ठीक है। जिन लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया अच्छा नहीं है, मैं बोल ही नहीं पा रहा उस बात को, सही नहीं। तो वो लोग बोल रहे हैं क्लास 2 में तो आएंगे, टेस्ट में नहीं आएंगे। AB, BC and CD are equal chords of the circle. O is the center, AD is the diameter, then angle AOB is, बनाओ डायग्राम। AB, BC, CD are equal chords of the circle. AB, BC and CD. AB, BC and CD. And AD is diameter. A is a B, B is a C, C is a B. A, B और A, B, B, C, C, D. A, B, C and C. तीनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। Then angle AOB ये हो जाएगा R, 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 R। सही है तो R रेडियस होगा और AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD। ओके, तो ये पूरा एंगल 180 हो गया। यस सर। और ये तीनों कॉर्ड्स बराबर है तो ये तीनों एंगल बराबर पे हो जाएंगे। 60, 60, 60 हो गया। यस सर। तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए। तो सब कॉर्ड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी? R, 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 R। तो एंगल AOB की वैल्यू 60 डिग्री होगी। यस सर। एंगल AOB की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। समझ में आएगा सब लोगों को? इजी। आप लोग के पास यही क्वेश्चन थे कि डिफरेंट थे कुछ? यही थे ना? कैसे? क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। मैं 2 मिनट चुप रहूंगा, आप लोग देखिएगा 9 को बन रहा है कि नहीं। ये लीजिए, लेट्स सी विद द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क AB ऑफ द सर्कल। एक सर्कल ले लिया, उसमें ये ले लिया AB और इसका मिड पॉइंट ले लिया M। M क्या है? C, मिड पॉइंट। मेजर ऑफ आर्क AB इज 183। AB आर्क का मतलब सेंटर पे मेजरमेंट जो है वो कितना है? 180। ये जो मेजर लिखते हैं ना साथ में, उसके बाद आगे डिग्री लिख देते हैं। तो एक आर्क का मेजरमेंट सेंटर पर उसका एंगल ही होता है। तो एंगल AB का मेजरमेंट हो गया 83। दिख रहा है क्या सब लोगों को? ओके। If the
region is bounded by the arc ACB and the line segment AB is denoted by S. Area of a triangle OAB. मतलब if the region bounded by the arc ACB and the line segment AB, इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं. If the region bounded by the arc ACB and the line segment AB denoted by S, the center O of the circle lies in the exterior of S. Interior, sir. In the exterior of S. अच्छा, लेकिन 183 is a वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. 183 कैसा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज. ओके, थोड़ा ठीक से बनाता हूं डायग्राम. समझ में आ गया मिस्टेक क्या हो रही है? क्योंकि 183 तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा ना यार. दोबारा से बना लेते हैं. ये सर्कल बनाया और ये ऐसा हो गया. ये ए ओ बी और ये आर्क हो गई ए बी. इसका एंगल कितना हो गया? 183. और आर्क ए बी और ये हो गया है. तो ये वाला रीजन है एस. तो इसके तो अंदर पड़ेगा ना वो. तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इंटीरियर ऑफ एस. इन द इंटीरियर ऑफ एस. डायग्राम अप्रोच था बहुत अच्छा इसका. गुड क्वेश्चन. अच्छा हुआ मैं पेपर डिस्कशन कर रहा हूं. बहुत सारे तुक्के वाले बैठे हैं बैच में. पीपी जी दो ही तुक्के मारे मैंने. In the circle, the major arc is 3 times the minor arc. देखना एक बार ध्यान से. ये एक सर्कल बना लिया और ये हो गई है ये वाली आर्क. ये हो गई है माइनर आर्क और ये वाली आर्क कौन सी होगी? मेजर. तो माइनर आर्क का ये वाला मेजर आर्क 3 टाइम्स. तो यार एंगल भी तो ऐसे ही होंगे ना. ये वाला एंगल होगा x, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 3x. तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 360. 4x is equal to 360. x is equal to 90. तो ये वाला एंगल 90 होगा और ये वाला कितना होगा? 270. The corresponding central angles. तो corresponding central angles. तो पहले मेजर आर्क का चाहिए, बाद में माइनर आर्क का चाहिए. पहले मेजर आर्क का और क्या चाहिए, फिर माइनर आर्क. तो पहले 270 फिर 90. ये आंसर होगा ना सी ऑप्शन. क्योंकि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में सिर्फ उसका फर्क है ऑर्डर का. एक एंगल 90 270 होगा, ठीक है. बट पहले उन्होंने मेजर आर्क का जिक्र किया है कि माइनर आर्क का जिक्र किया है? मेजर आर्क. तो इसलिए पहले मेजर आर्क का एंगल लिखना पड़ेगा 270 फिर लिखेंगे 90. समझ में आएगा सब लोग को? कहना चाह रहे हैं? हो गया बच्चे लोग, सब लोग को क्लियर? क्वेश्चन पे 10 डन. क्वेश्चन नंबर 11 12 कर लोगे दोनों? प्रश्न संख्या 11 और उसके बाद 12 और नहीं समझ में आ रहा. A and B are the 2 points on the circle such that measurement of AB is 260 degree. Measurement of AB is 260 degree. 260. तो इसका मतलब एक सर्कल बना लिया और ये हो गई A और ये हो गई B और इस आर्क का जो मेजरमेंट है वो कितना हो गया? 260. The possible value for the angle subtended by the arc BA on the point. देखो ए बी आर्क तो ये होगी, बी ए आर्क तो ये होगी ना. ब्लू वाली. The possible value of the angle subtended by the arc BA at the point on the circle. At the point of the circle. अगर यहां लोगे आप पॉइंट तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 130. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 65. देखो ऑप्शन में कहीं वैल्यू है क्या? 65 कहीं नहीं. छोड़ दो. अच्छा, यहां पर अगर ये पॉइंट हो जाएगा तो ये वाला एंगल 130 हो जाएगा. 260 का आधा कितना हो जाएगा? 130. वो भी नहीं है यार, ये क्या बात है? सही है.
Another 260 plus. Possible value of the angle subtended by the arc BA Sir, ये at a point on the circle. सर ये 260 है तो 130 कैसे हो जाएगा 130? अच्छा हाँ मैं एक बात मैं तो ये 230 पढ़ रहा हूँ इतनी देर से। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा ये 50 और ये कितना हो जाएगा 130। तो इसका मतलब 100 आंसर सॉरी 50 आंसर हो सकता है ना? Yes, sir. कितना आंसर होगा 50। मैं 260 को 230 देख के 150 आगे कर जाते गलत। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे समझ हुआ क्या समझ नहीं आया। ये देखो ये आर्क है ए बी और सेंटर पर ये एंगल है 260 तो ये हो गया 100 तो यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा 50 ठीक हो गया। फिर an equilateral triangle ABC is inscribed in a circle with center of the measurement of angle BOC। बताओगे इसका आंसर? 12th का डायग्राम बनाओ उठाओ जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर है। 12th का आंसर डी आंसर। बी फॉर डॉक्टर। ऐसी जिसकी सोच शांत हो गया सब एकदम नहीं रात को वैसे भी स्टॉप आ जाता था रोड से। रोड पे स्टॉप से स्टॉप स्टॉप हो जाता है। सर 12 का स्टॉप आ रात जाता में था। अच्छा हाँ आज तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। इसका मतलब कोई शादी वाली नहीं होगी फिर। तो सब लोगों को बता दूं कि अब रात में होगी ना क्लासेस जब थोड़ा सा सर्दियां होने लगी सब लोग अपना टोपा टोपी लगा के बैठा होगा बिल्कुल। कल से सब लोग टोपा टोपी लेकर आए समझ गए? बिल्कुल अच्छे से ठंड का जुगाड़ करके पूरा ठीक है कि नहीं? क्योंकि मैं मानता हूँ ठंड और सर्दी गर्मी अपन लोग के लिए नहीं है। दिमाग तो नहीं सोचता ना कुछ भी ऐसा, पढ़ाई तो हो जाती है, यहाँ तो कुछ नहीं समझ में आ रहा सर्दी गर्मी क्या है। तुम लोगों के पास तो स्वेटर भी है, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। बताओ कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो बच्चों लोग क्या कितने लोगों का आंसर आ गया इसका 120 डिग्री? ओके चलो जितने लोग का नहीं आया उन लोगों को मैं बता देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है अदरवाइज। देखिए उन्होंने बोला एक सर्कल है हमारे पास में और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है और ये होगा सेंटर। तो ये एंगल कितना हो गया 60। तो ये बताओ सेंटर पर क्या ये एंगल इसका डबल 120 नहीं होगा? प्रश्न संख्या 12 नहीं समझ रहे हैं? ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि अगर दो डायमीटर इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल्स पर तो क्या बन जाएगा? देखो दो डायमीटर्स हो गए और वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर गए तो ये r और ये r√2 हो जाएगा और ये भी r√2 ये भी r√2 ये भी r√2 सब 90 स्क्वायर बन जाएगा। रोम्बस के वो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी है
नहीं, लेकिन इसमें चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ ये एंगल भी तो 90 डिग्री हो गया ना। तो स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। रोम्बस भी है सही, वैसे तो ये रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर भी है, बट इन चारों में करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्क्वायर। एग्जैक्टली इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर, क्योंकि इसमें सारी साइड्स इक्वल है। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होने के साथ साथ जरूरी नहीं होता एंगल 90 है, बट यहाँ पे एंगल में 90 है सर, इसलिए ये एग्जैक्ट आंसर होगा इसका स्क्वायर। क्या आंसर होगा? स्क्वायर। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये लीजिए, द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू रेडियस। एक सर्कल की जो कॉर्ड है, एक सर्कल की जो कॉर्ड है वो रेडियस की, आपको तो मालूम तो है यार ऐसे क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाता है एंगल? 60 डिग्री। द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड इन द माइनर आर्क, ये एंगल पूछा है, तो ये 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 150, या ये एंगल हो जाएगा 300, तो इसका आधा हो जाएगा 150। समझ में आ रहा है कि सब लोगों को? तो आज 15 तक हो गए आज हमारे क्वेश्चन। कहां तक हो गया आज हमारे क्वेश्चन? 15 तक। कल आते हैं इसके और भी क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा बहुत जल्दी, है ना। और सर्कल खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगा। कहो तो नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल से बता दूं? यस सर। बोल दो जैसी चाहो। कंस्ट्रक्शन और क्वाड्रिलेटरल, है ना। ठीक है, चलो जो आपकी इच्छा हो कर लेते। कंस्ट्रक्शन कब आना एग्जाम?